वह आदमी पहली बार अपने बेटे को स्कूल लेने आया था। जब उसने देखा कि क्लास टीचर वही लड़की है जिससे वह 6 साल पहले ब्रेकअप कर चुका था तो वह चौंक गया। उसी पल उसे याद आया कि कैसे उसने उसकी मिन्नतों को नजरअंदाज कर दिया था और बेरहमी से रिश्ता तोड़ दिया था। अब इतने सालों बाद अचानक मिलना हुआ तो दोनों थोड़े असहज हो गए। तभी उसका बेटा मासूमियत से पूछ बैठा, पापा आप मैम को ऐसे क्यों देख रहे हो? आदमी ने झेंपते हुए कहा, बकवास मत करो। लेकिन बेटा बोला, आपने कहा था टाइम पे आओगे, फिर भी देर कर दी। महिला ये सब देख रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उनका ब्रेकअप 6 साल पहले हुआ था और यह बच्चा तो 5 साल का है। उसके दिल में एक अजीब सी उदासी भर आई। उसे लगा शायद वह ब्रेकअप के बाद किसी और से जुड़ गया होगा। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर आप इतने व्यस्त रहते हैं तो बच्चे की माँ को स्कूल आना चाहिए। एक पिता को इतना गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। बच्चे ने सुन लिया और बोला, मेरे पापा तो सिंगल हैं। महिला को पहले समझ नहीं आया। उसे लगा शायद उसकी शादी हुई थी और अब तलाक हो गया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ब्रेकअप के बाद उसने किसी से रिश्ता ही नहीं बनाया। महिला ने समझाया, बच्चों को इस उम्र में सहारा चाहिए। अब तो जिम्मेदारी से भागना बंद करो। माहौल बिगड़ता देख आदमी बेटे को लेकर जाने लगा। लेकिन उसी वक्त उसकी कलाई से एक ब्रेसलेट गिर गया। ये वही ब्रेसलेट था जो महिला ने उसे जन्मदिन पर गिफ्ट किया था और ब्रेकअप वाले दिन टूटा था। महिला ने उसे देखते ही पहचान लिया और सोचने लगी, शायद उसने मुझे आज तक भुलाया नहीं। उसे ये नहीं पता था कि वह आदमी आज भी उसी पुराने किराए के मकान में रहता है। भले ही अब वो करोड़ों का मालिक बन चुका है, लेकिन उसका दिल आज भी खाली है। वो सिर्फ उन्हीं चीजों से जुड़ा है जो महिला उसके पीछे छोड़ गई थी। रात में उसे ब्रेसलेट के गुम होने का एहसास हुआ। वो बेटे को भेजना चाहता था, लेकिन महिला ने साफ कहा, उसे लेने खुद आओ। अगली सुबह वह बेटे को स्कूल छोड़कर उसके ऑफिस गया। वो अब भी पहले जैसी खूबसूरत लग रही थी। वह उसे निहार रहा था कि महिला ने मुस्कुराकर पकड़ लिया। उसने ब्रेसलेट दिखाते हुए पूछा, अब भी इसे पहनते हो? वह बोला, आदत हो गई है। महिला ने हल्के अंदाज में कहा, मेरी फ्रेंड आज मुझे डिनर पर ले जा रही है, अगर तुम चलो तो ब्रेसलेट वापस मिलेगा। पर उसने झट से ब्रेसलेट उठाया और बोला, मुझे भी मेरा दोस्त डिनर पर ले जा रहा है, और चला गया। उसे नहीं पता था कि जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। दोस्त की शादी थी, दोनों को बुलाया गया। शादी वाले दिन दोस्त को बधाई देने के बाद जैसे ही वह पलटा, महिला सामने खड़ी थी। हैरानी की बात यह थी कि उनकी सीट्स साथ साथ थीं। ये देखकर आदमी ने पास वाले से सीट बदलने की कोशिश की। बहाना बनाया, मुझे शराब नहीं पीनी। महिला समझ गई और मुस्कुराकर बोली, क्या मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो? वह चुप रहा। तभी एक अमीर लड़का आया जो पहले महिला के पीछे पड़ा था। उसने सीट बदलने का ऑफर दिया, लेकिन आदमी ने मना कर दिया। थका हूँ, उठने का मन नहीं है। वो लड़का चिढ़ गया और घमंड में बोला, अब मैं बड़ी कंपनी का एग्जीक्यूटिव हूँ, सालाना करोड़ों कमाता हूँ। उसे ये नहीं पता था कि वही आदमी उस कंपनी का प्रेसिडेंट है, जिसे वो पहले तुच्छ समझता था। आज वही सबसे ऊंचे पद पर था। उसने महिला से कहा, अच्छा हुआ तुमने इससे ब्रेकअप कर लिया, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बाकी दोस्तों से रहा नहीं गया। जवानी में 1-2 रिश्ते होना आम बात है। महिला ने अचानक कहा, मैंने अब तक सिर्फ एक ही रिश्ता निभाया है। ये सुनकर आदमी सन्न रह गया। तभी उसका बेटा दौड़ता हुआ आया, पापा दूल्हे को आपकी मदद चाहिए। वह महिला से बोला, इसे जरा देख लेना, और चला गया। अमीर लड़के ने जैसे ही सुना कि उसका बच्चा है, उसने महिला से पूछा, इसकी माँ कहाँ है? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे पापा ने गोद लिया है, पापा हमेशा से अकेले हैं। हर बार जब महिला अपने पति को धोखा देते हुए पकड़ी जाती तो वह उसे एक सुलह कार्ड दे देती, उम्मीद करती कि वह उसे तुरंत माफ कर देगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि शादी से पहले उसने 99 बार उससे अपने प्यार का इजहार किया था और 100वीं बार पर उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। आदमी भावुक हुआ और उसने उसे 99 सुलह कार्ड दिए। वादा किया कि जब तक वह सारे कार्ड खत्म न कर दे वे साथ रहेंगे। लेकिन 3 साल की शादी में महिला को 96 बार धोखा करते पकड़ा गया। अब उसके पास केवल 3 कार्ड बचे थे और आदमी उन्हें छोड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। एक दिन आदमी की लिवर सर्जरी हुई और तभी उसकी पत्नी का फोन आया। उसने उसकी सेहत की कोई परवाह नहीं की और उससे कंपनी में साथ आने को कहा। जब वह जल्दी जल्दी कार्यक्रम में पहुंचा, उसने अपनी पत्नी को एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ अंतरंग स्थिति में देखा। महिला ने कोई शर्म नहीं दिखाई, बस एक सुलह कार्ड उसकी ओर फेंका और कहा कि वह जो उसने देखा उसे भूल जाए और ग्राहक के लिए टोस्ट करे। आदमी निराश हो गया। उसने वाइन के गिलास में अपनी मूर्खता का स्वाद देखा। जैसे ही उसने घूंट लिया, वह खून खांसने लगा। वह संघर्ष करता रहा और पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उल्टा शिकायत की कि उसने ग्राहक के सामने दृश्य खराब कर दिया और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। आदमी कार में लौट गया और इंतजार करने लगा कि कार्यक्रम खत्म हो। कार्यक्रम के अंत में उसने रियरव्यू मिरर में देखा कि उसकी पत्नी फिर उसी संदिग्ध आदमी को गले लगा रही थी। वह और बर्दाश्त नहीं कर सका, नीचे उतरा और उनका सामना किया। पत्नी ने उल्टा उसे दोषी ठहराया कि वह कार में क्यों छिपा था। अंदर से टूट चुके आदमी ने उसे फोन पर बताया कि वह संदिग्ध व्यक्ति बेहोश हो गया है। पत्नी ने थोड़ी देर के लिए चिंता का नाटक किया, फिर कहा कि वह सिर्फ एक अधीनस्थ की चिंता कर रही थी और एक और सुलह कार्ड का उपयोग करेगी। आदमी ने शांत स्वर में कहा कि अगर वह अपना आखिरी कार्ड उपयोग करना चाहती है तो वह नाराज नहीं होगा। पत्नी मुस्कुरा दी, बिना ये जाने कि अब केवल एक कार्ड बचा था। आदमी ने तलाक का कागज तैयार किया और इंतजार करने लगा कि वह आखिरी कार्ड कब उपयोग करेगी। उस रात पत्नी घर आई और मेज पर एक पैकेट रखा। आदमी ने देखा कि वह उसकी पसंदीदा पेस्ट्री की दुकान से था और थोड़ी राहत महसूस की। लेकिन जब उसने पैकेट खोला तो उसमें 2 गंदे कपड़े निकले। पत्नी ने बताया कि
संदिग्ध आदमी के कपड़े गंदे हो गए थे और वह उन्हें धोने के लिए लाई थी। उसने याद दिलाया कि धोने के बाद उन्हें प्रेस करना न भूले। पत्नी फोन पर उसी आदमी से बात करने चली गई। आदमी ने उसकी बातें सुनी और समझ गया कि केक उस आदमी के लिए था और गंदे कपड़े उसके लिए। पत्नी ने फोन पर साफ कहा कि वह नहीं चाहती थी कि उसका पति यह काम करे। आदमी को गहरा दुख हुआ। वह बाथरूम की ओर भागा, अपने खुरदरे होते हाथों को देखा और गुस्से को रोकने की कोशिश की, लेकिन पत्नी की आवाज ने उसे टोक दिया। उसने कहा कि उसे ऑफिस लौटना होगा। आदमी पूरी तरह टूट गया। उसने पूछा कि क्या वह एक कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। अगर वह रात में वापस नहीं आई तो वह उसे अंतिम मौका मान लेगा। पत्नी यह समझे बिना कि यह आखिरी मौका है तुरंत मान गई और वादा किया कि वह 12 बजे से पहले लौट आएगी। उसने उसे चूमने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। वह चौंकी, लेकिन ज्यादा जोर नहीं दिया और कॉल आने पर चली गई। घड़ी ने रात के 9 बजा दिए। केवल 3 घंटे बचे थे। आदमी ने अपनी पसंदीदा पेस्ट्री मंगाई और शादी का वीडियो देखा। आंसू बह निकले।